करोड़ों के जमीन मालिक की मौत, भूमाफियाओं की कारस्तानी, आज लाश को 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के अंतर्गत गांधीनगर थाना ग्राम पंचायत डिगमा में। आज हम आपको एक ऐसी दर्दनाक दास्तां बताने जा रहे हैं कि जो करोड़ों की जमीन का मालिक था, आज उसे उसी की लाश को दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिल रही है। जी हाँ, ग्राउंड जीरो में आज हम जब पहुंचे तो एक व्यक्ति जिसका नाम निशिकांत देवनाथ बताया जा रहा था और आज उसकी सुबह तड़के लगभग 5 बजे भोर में मौत हो गई। जी हाँ, यह वही स्थान है या वही घर है जहां पर ये लोग जो है उनको कंधा देने के लिए यहां पर मौजूद है, उनके परिजन, गांव वाले। लेकिन एक बात जरूर समझनी चाहिए, यहां जो बात यह खुल करके आ रही है कि यह साधारण मौत है या कहीं हत्या का शिकार तो नहीं हुआ, जबकि 1.5 करोड़ लगभग की जमीन को चंद रुपयों में लेकर के भूमाफियाओं के द्वारा आज बेशकीमती जमीन को करोड़ों में बेचने की फिराक लगा रहे हैं। और ऐसी पहल भी उन्होंने दस्तावेज के बिना पे तैयार कर रखा है। आज यहाँ पे हमारे बीच में बंग समाज के कुछ लोग हैं। आइए हम जानते हैं कि दरअसल यह मौत सामान्य मौत है या नहीं, ऐसे क्यों सवाल उठ रहे हैं और क्या सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम जानेंगे। पहले तो आप अपना परिचय बता देंगे। मैं दिलीप धर, छत्तीसगढ़ बंग समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, तो ये निशिकांत की मौत लोगों में संशय का विषय बना हुआ है। यह मौत साधारण मौत नहीं है बल्कि हत्या है, उस बारे में आपका क्या कहना है? पहले मुझे सुबह गाँव वाले द्वारा और इनके परिवार द्वारा जानकारी दिया गया कि एक हमारे परिवार का गुजर गए हैं और आप चलिए हमें पता नहीं है कि किस तरह से हुआ, क्या घटना हुआ। तो हम लोग गांव वाले प्लस उनके परिवार वाले जब उनके घर में आए तो उनके घर का जो स्थिति देखे हम लोग, घर का पाइप वगैरह सर के वो पूरा छत जो है क्रैकट का। चलते चलते आप मुआयना करा देंगे। वो करोड़पति व्यक्ति कहाँ रहता था, उसके शयन का क्या स्थान था, या बोला जाए कि शयन के लिए उसके क्या व्यवस्थाएं थी। आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आरमुन्ना दिखाएंगे, वो कफन से लिपटे हुए हैं और बड़े खुशमिजाज थे। बताया जाता है कि जिनकी आज मौत हुई है वो बड़े खुशमिजाज थे और यह भी बताया जाता है कि वह कभी भी विवादों में नहीं रहे। और ये जो सीटनुमा जो 2 कमरे का मकान दिख रहा है, इसमें वह करोड़पति व्यक्ति जिसका नाम निशी, और अभी दिखाएंगे हम, बताएंगे दिलीप जी वो कहां पर रहते थे। यहीं पे कभी कभी हम लोग बीच में गांव वाले इधर से जब जाते थे तो हम लोग यहीं पे इस जगह पे सोया हुआ रहता था। कभी कभी हम लोग बुलाते थे, कभी नाश्ता पानी या तो पैसा हम लोग दे के भी जाते थे। गांव वाले हर आदमी इनको हेल्प करते थे। बताया जाता है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। हाँ, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त थे। आज जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली तो ये गुप्त रूप से मुझे कोई दस्तावेज दे गया और उसका कहना था इस दस्तावेज में 83, जी हाँ सही सुन रहे हैं, 83 डिसमिल जमीन जो है फर्जीवाड़े कर उक्त व्यक्ति के नाम की जमीन को अपने नाम पे कर लिया। इस 83 डिसमिल जमीन को अपने नाम पे करवाने के लिए बाकायदे कलेक्टर का परमिशन लिया गया और परमिशन में किसकी किसकी सहभागिता रही वह तो जांच का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन आज जो बताया जा रहा है कि इस मकान में एक करोड़पति की मौत हो गई, आज 2 गज जमीन नहीं है, उसे दफनाने के लिए
उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए आज पुलिस भी यहां मौजूद है, उसकी जांच कर रही है। लेकिन एक चीज बहुत गौर करने वाली बात है, उसके खाते में जो है चेक क्रमांक 390450 व 390451 व 390452 में पूरे 8 लाख रुपए मृत व्यक्ति के खाते में भेजा गया, ऐसा ये दस्तावेज बता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसने भी यह जानकारी दी, पुख्ता जानकारी दी, उसने यह भी बताया कि उसका जो मूल बैंक खाता था, जो मूल बैंक खाता था, और उसमें कहीं पे भी उक्त राशि की कहीं कोई शिनाख्त दिखाई नहीं दे रही है कि इस खाते में एक भी रुपए चेक क्रमांक के द्वारा, जिस चेक क्रमांक का हमने उल्लेख किया, उस चेक क्रमांक के द्वारा डाला गया हो। यह बहुत गंभीर मामला है कि आज उनके परिवार जैसे ही उस व्यक्ति के शव को उसी के जमीन पे, जो जमीन उसकी खुद की थी, उसकी पुश्तैनी जमीन को ले जा रहे थे, तो किसी ने बताया कि वह जमीन अब आपकी नहीं रही। हदप्रद हो गए। लेकिन यहां जैसे ही बंग समाज के जो अध्यक्ष हैं, वो उनके द्वारा बताया गया, आश्वासन दिया गया कि उक्त व्यक्ति के शव को कहां पर किया जाएगा, कैसे दफनाया जाएगा, उस बारे में बताएंगे। अभी जो ये घर बना हुआ है जी, ये जो टूट गया है, इसके पीछे थोड़ी सी जगह 5 फीट की जगह है खाली। तो हम लोग निर्णय अभी यही लिए हैं कि अभी वहीं पे उनको नहीं, कुछ लोगों का कहना था भीड़ हाँ, दिख रही है। जब सुबह हम लोग आए तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि जो इनका जमीन है, जो इनको हम लोग भाई भाई में हिस्सा होने के बाद में करीबन 83 डिसमिल इनके हिस्से में आया था, हम लोग वहां पे दफनाएंगे। लेकिन अभी उसके बाद हम लोग जब तैयारी करके आए दफनाने के लिए कि वहीं पे दफनाया जाएगा, तो अभी आके जानकारी ये मिल रहा है, मतलब यह बताया जा सकता है कि वहां पर दफनाने से लोगों के द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है कि उक्त जमीन जो है फर्जीवाड़ी कर जो है हम उसका नाम करवा लिए हैं, वहां पे नहीं करवा सकते हैं। लेकिन गांव वाले काफी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि उक्त व्यक्ति के शव को वहीं पे दफनाया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। यहाँ पर और वरिष्ठ जन हैं, बंग समाज के ही हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या ये जो फर्जीवाड़े का पूरा जो दास्तान सुनाया जा रहा है, या मौत या हत्या बताया जा रहा है, उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और ये एक बात और भी आपको बतानी पड़ेगी कि क्या वर्ष 2010 में 18 में या 19 में बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री हुई है, तो क्या 8 लाख रुपए 2 साल में उक्त व्यक्ति के द्वारा खर्च किया गया है इस मकान? इसमें मेरे को ये पता चला, परिवार वाले को, किसी को, भाई को, ना इसका भतीजा को, किसी को, ना इसका बहन को, किसी को पता नहीं किसके पास बेचा गया और ये जमीन कौन लिया, अभी तक उसका चेहरा ही नहीं देखा। जी जी, इनका घर वाले को कहना है। और अगर इसके 83 डिसमिल जमीन है इनके पास में, वो जमीन कहाँ गया? अगर वो बेचा है तो उससे कुछ होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, उसके खाते में पैसा होना चाहिए। उस खाते में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है। अगर वो पैसा लेता तो इस जगह में उसके नहीं रहता है, इस जगह में तो जानवर नहीं रहते हैं। आज के दिन में जो इंसान तो छोड़िए, जानवर तक इस जगह में नहीं रहते हैं। हम लोग तो आज आके देख रहे हैं आज ना। और ये कई साल से हमारे बंगाली समाज में होते जा रहा है कि बाहरी आदमी यहाँ के जमीन को खरीद रहे हैं, और खरीद क्या रहे हैं, बहला फुसला के ले रहे हैं, और घर वाले को पता ही नहीं चलता। लूट ले रहे हैं, बोले लूट ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि लूट ले रहे हैं। अब हम लोग कई बार आवाज उठाए, लेकिन प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि बंगाली कोई भी मर जाएगा, उसके बाद पता चलेगा मरने के बाद कि ये जमीन को दूसरा कोई खरीदा। बात ये तो बंगाली समाज की है, लेकिन मैं सभी समाजों से यह आग्रह करना चाहूंगा, यह जो वीडियो जा रहा है, जो सुन रहे हैं इसको, वो सारे समाज सुने कि किसी भी समाज का कोई भी सदस्य के साथ में यदि ठगी होता है तो भारत सम्मान उसके साथ में रहेगा, और है भी। बाकी मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जो जिस प्रकार से ठगी, और आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो बता रहे हैं कि उसका एक भी जमीन नहीं है, तो ऐसा कैसे? ये तो हमको भी पता नहीं है, लेकिन अभी पता चला कि इसका जमीनें नहीं है, खाते में जमीनें नहीं है, नील हो गया जमीन जी। इसका जमीन खाते कहाँ गया जमीन इनका? और इसको दफनाने के लिए जमीन नहीं है, 1 गज यानी कि जमीन इसको नहीं मिल पा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं, सब अचंबा हो गए हम लोग कि इसको दफनाए कहाँ जाए।
और ये एक चीज बता दूं मैं, ये जो रहते हैं यहाँ पता नहीं कितना साल से इसी यानी कि दुख भरी है कि बोल नहीं पाता था ये किसी को, और हम लोग कभी कोशिश भी नहीं किए, हमारा प्रशासन भी कोशिश नहीं की, जमीन कहाँ जा रहा है और सब मालूम है सबको। मैं ये बताऊंगा कि प्रशासन को मालूम है, जब इन्हें लिखा पड़ी पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके सबको पता होगा, जब रजिस्ट्री हुआ होगा तो कौन खरीदा वो सामने आएगा ना। जी जी बिल्कुल, वो तो पता चले। ये तो हम बताएंगे अपना ये न्यूज के माध्यम से, हमारा हमेशा कुछ वो यानी कि दुखी परिवार उनके साथ में रहते हैं ये चैनल, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि हमेशा हमारे लिए खड़ा रहते हैं, ऐसा इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अभी फिलहाल हम गमी के माहौल में हैं, हम धन्यवाद प्रेषित ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं, लेकिन यदि किसी की भी मिली भगत है, यदि किसी ने इनके जमीन को जबरदस्ती, या बोला जाए कि कुछ लोग का कहना है कि उसे कुछ दिन पूर्व जो है अपहरण भी किया गया था, तो ऐसे गंभीर वारदात में प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। यदि उसकी हत्या हुई है तो उसे भी ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि वो करोड़पति के बर्तन कैसे होने चाहिए, वो किस बर्तन में भोजन बनाता था या खाता था, दिखाएंगे आर मुन्ना। आर मुन्ना एक बार और जो है पूरी जो 2 कमरे की इनकी मकान थी, डेली इसी में सोता था, तो प्रतिदिन जो है इनका रहने का जो सैया था वो यहीं पे था। एक बिस्तर तक नहीं नसीब बताया जा रहा है कि फोकस करके दिखाएंगे कि इनके सीट का जो पाइप लगा हुआ था, जिसमें सीट अड़ा हुआ था, वह जो है काफी कमजोर हो चुका था, और इतने लाख रुपए दस्तावेज में सिर्फ डाल दिए गए, बोलेंगे ना प्लास्टिक में सोता डाल दिए गए खाते में, और वह खाता न जाने कहां है, वह पैसे न जाने कहां है। आज भारत सम्मान की ओर से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि जो वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आसपास के लोग जो हैं आकर के इनके जो क्रियाक्रम, जो अंतिम क्रियाक्रम में जो भी सहयोग कर सके वह कर दें। तो कुछ सहयोग की बात कर रहे थे आपके समाज के द्वारा कि बंग समाज जो है इसके पूरे क्रियाक्रम का जो है खर्चा उठाएगा, ऐसा कुछ बताएं। ऐसा जब किसी वार्ड में या हमारे डिगमा में भगवानपुर में ऐसा कुछ होता है, उसके पास कुछ पैसा नहीं रहता, तो हम अपने समाज से हम लोग हेल्प करके उनको क्रियाक्रम करते हैं। आज सुनाई दे रहा है कि 5,000 कोई देने वाला है, कोई जमीन लिया है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन अभी चर्चा हो रही थी कि 5,000 में क्या उसका क्रियाक्रम हो जाएगा, वो आ सकता है क्या कभी? ऐसा बात ना हो, हम सक्षम है उनके क्रियाक्रम करने के लिए, लेकिन प्रशासन से ये बोलना है कि इनका पूरा जांच होना चाहिए, पूरा जांच हो और सही और गलत करने की फैसला करे कि जमीन कहाँ गया। बात यह है कि खसरा नंबर 67/5 उक्त जमीन की जो बात कही जा रही है, यहाँ पर कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि मर्ग इंटीमेशन कर जांच में पुलिस जुटी हुई है, और यह भी बताएंगे कि बताया जा रहा है कि यह हत्या भी यहाँ मृतक के परिवार वाले हैं जो स्थिति में नहीं है, फिर भी उनसे जानना चाहेंगे। अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, ये बताइए कि ये खसरा नंबर 67/5 जो जमीन बताई जा रही है, क्या लगते हैं मृतक आपके? ये मेरे मामा है। मामा जी, तो आपके मामा जी के नाम से कुछ जमीन थी, बताई जा रही है कि वह जमीन जो है अब इनके नाम पे नहीं है, उसके बारे में जानकारी है आपको? हमको कोई जानकारी नहीं है। तो वो जमीन किसके नाम पे गई? ये भी नहीं मालूम भाई किसके नाम से है। जमीन तो इनका है, हम लोग जान रहे हैं, इसी का है जमीन, मृतक का ही है, मतलब आपके मामा जी का? मामा जी का है। तो ये रहे उनके परिजन, और अभी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे चूँकि यह अभी गमी का माहौल है और सबका सम्मान करना ही हमारा उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर जिसने भी ये दस्तावेजी प्रमाण दिया है उससे यह प्रतीत होता है काफ़ी आक्रोशित है गांव वाले, और प्रशासन को ये जान लेना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति आन पड़ी तो फिर कहीं का, और कलेक्टर से अपील करना चाहूँगा कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर निराकरण करने का कष्ट करें। धन्यवाद से, और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं
भारत सम्मान हो जाओ सावधान।